क्या सच में सीएए और एनआरसी मुस्लिम विरोधी है? आखिर इतना विरोध किस बात का है? आज 3 मिनट में समझिए कि कैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट विपक्ष और सरकार के थ्रू आप तक पहुंचाया जा रहा है। CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। साल 2019 में मोदी सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव किया। बदलाव के मुताबिक जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक के समुदाय के लोग हैं और 3 बड़े मुस्लिम देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए हैं, उनको सरकार भारत की नागरिकता देगी, यानी हमेशा के लिए भारत का सिटीजन बना लेगी। अब वो 3 मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी है 96.47%, अफगानिस्तान की 99.7% और बांग्लादेश की 91.04%। उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी जिन्होंने साल 2014 31 दिसंबर से पहले भारत में शरण ली हो। अब इस पर खूब विरोध हो रहा है 2019 के बाद से। विपक्ष का दावा नंबर 1, विपक्ष और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि ये नए बदलाव मुस्लिम विरोधी हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय का जिक्र कानून में नहीं है। ये कानून धर्म के आधार पर बना है और भारत के सेक्युलर संविधान के खिलाफ है। अब इस पर सरकार ये जवाब देती है कि आखिर मुस्लिम देशों से मुस्लिम लोग भागकर और प्रताड़ित होकर भारत क्यों आएंगे। विपक्ष का दावा नंबर 2, सीएए को अगर हम एनआरसी के साथ जोड़कर देखेंगे तो आपकी आंखें खुलेगी कि कैसे बीजेपी ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सोच लिया है। शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देकर बीजेपी अपना वोट बैंक भी बढ़ाएगी। अब इस पर सरकार जवाब देती है कि कानून तो ये भी कहता है कि भारत उन लोगों को भी नागरिकता देता है जो भारत में 11 साल से ज्यादा तक शरणार्थी बनकर रह रहा है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म और समुदाय का हो। विपक्ष का दावा नंबर 3, जो मुसलमान भारत में शरणार्थी हैं और उनके पास भारत की नागरिकता नहीं हुई और वो अगर भारतीय होने के कागज नहीं दिखा पाया तो उसको या तो मुस्लिम देश भेज दिया जाएगा या फिर जेल में बंद कर दिया जाएगा या किसी शरणार्थी कैंप में फेंक दिया जाएगा। लेकिन इस पर सरकार ये जवाब देती है कि ऐसा कोई प्रावधान अभी तक एक्ट में लिखा ही नहीं गया है। लिखा हुआ है तो बता दो कौन से कागज मांग रहे हैं। ये दावे सिर्फ मुसलमानों को डराने की साजिश है। अब आप पूछेंगे कि ये एनआरसी क्या है। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो अभी सिर्फ असम में लागू है। इसमें सरकार एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है जिसमें भारतीयों की लीगल डिटेल्स लिखी जाती है। ये रजिस्टर इलीगल माइग्रेंट्स को पहचानने और वापस उनको उनके देश डिपोर्ट करने में काम आता है। मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि 2021 में इसे पूरे देश में लागू कर देंगे, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण अब तक लागू नहीं हो पाया है ये। और सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव यानी अप्रैल मई के महीने से पहले सीएए और एनआरसी पूरे देश में लागू हो जाएगा। जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक आपको बहुत बरगलाया जाएगा, बहुत बहकाया जाएगा। आप सतर्क रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।